जय हिंद, जय बिहार। तो आप लोग का आसान क्लासेस में फिर से स्वागत है और चलते हैं बिना किसी देरी के आज के वीडियो नंबर 5 में, पार्ट 5 में त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला है जिसे सिद्ध करेंगे। डिग्री फंक्शन फॉर्मूला में आज 90 डिग्री के बारे में हम चर्चा करेंगे कि 90 डिग्री का मान सभी अनुपातों में त्रिकोणमितीय के साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री एंड कॉट 90 डिग्री का मान कैसे आता है, ये कहां से आता है, इसके बारे में आज हम लोग डीपली चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहें। चलिए मैं बिना किसी देरी के मैं सीधे चलता हूं, आप लोगों को लेकर चलता हूं 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को सिद्ध करना है। तो चलिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं, समकोण त्रिभुज। चलिए मैं यहां पे बना लेता हूं, ठीक है। अब यहां जो बना 90 डिग्री, अब इसमें मान रखेंगे। ये 90 डिग्री बना दिया है, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दिया मैंने सी, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्या बच्चे, ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या कर रहा है बताइए आप? ये दोनों एंगल क्या कर रहा है बताइए? ये दोनों एंगल न्यून कोण बना रहा है। कौन सा कोण बना रहा है? न्यून कोण बना रहा है दोनों एंगल। तो न्यून कोण बना रहा है तो इसे ले लेते हैं हम थीटा, ठीक। और ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों होगा? और ये 90 डिग्री होगा समकोण बनाएगा तो, सॉरी, ये 90 डिग्री होगा। क्या होगा ये? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री हुआ? 180 डिग्री। तो देखिए एंगल ए कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा है, प्लस एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी कितना है? थीटा है, बराबर इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया तो क्या बचा? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हुआ? 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इसका मतलब है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो आया मेरे को कितना आया? 180 डिग्री। इससे ये साबित हो चुका हुआ है कि मेरा जो मान जो वहां रखा हुआ है न्यून कोण एक जगह पे रख दिए हैं मैंने, कितना? 90 डिग्री माइनस थीटा, एक सी की जगह पे रख दिया, एंगल सी की जगह पे थीटा। तो अब हम इसे मान लेंगे। क्या मानेंगे? तो माना कि चलिए माना कि यहां लिखेंगे हम माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बताइए जिसमें क्या क्या चीज है? जिसमें एंगल B कितना डिग्री है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है, समकोण है ना, ये न्यून कोण है। और एंगल A जो है वो आपका 90 डिग्री माइनस थीटा बना रहा है और एंगल C आपको थीटा बना रहा है, न्यून कोण है। चलिए अब हमें यहाँ पर चित्रानुसार कुछ करना है, क्योंकि मुझे 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि कुछ यहाँ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या जुगाड़ लगेगा? तो यहाँ मैं लिखूंगा चित्रानुसार, चुकी नहीं, सीधे चित्रानुसार क्या होगा? चित्रानुसार बताइए। इसमें गौर से देखने पर, चित्रानुसार देखने पर थीटा का मान, यानी एंगल ए में हम देखेंगे, एंगल में थीटा का मान देंगे तो यहां दे देंगे। चूंकि चित्रानुसार चूंकि थीटा का मान बढ़ेगा तो, है ना,
थीटा का मान बढ़ेगा तो भुजा किसकी लंबाई, बीसी की लंबाई, भुजा बीसी की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। भुजा बीसी की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे, थीटा का मान थोड़ी देर के लिए एंगल सी की जगह पे भी थीटा है और एंगल ए में भी 90 डिग्री माइनस थीटा है। अगर मैं यहाँ 90 डिग्री रख दूं तो यहाँ 90 डिग्री रखूंगा तो यहाँ 90 डिग्री रखूंगा। अब हम इसमें बात करेंगे, इसमें, क्योंकि इसके सामने ये वाली प्रॉपर्टीज है तो गौर से देखेंगे। इसमें रखेंगे 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री रख देंगे तो 90 में से 90 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। यानी ये जो एंगल है ये पूरा यहाँ आ जाएगा। यानी ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री अगर थीटा की जगह पे रखेंगे तो ये वाला जो एंगल है ये भुजा जो होगी, एसी भुजा जो है वो परपेंडिकुलर यानी लंब से आकर के टच हो जाएगी, मिल जाएगी। इसका मतलब है ये जो भुजा बीसी है वो भी क्या हो जाएगा, 0। अगर 90 डिग्री मान रखेंगे तो ये जो भुजा है आपका वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां मैं लिख दूंगा उसको, क्या लिखूंगा, इसीलिए क्या लिखूंगा मैं, इसलिए थीटा बराबर क्या बराबर, थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा बताइए, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं क्योंकि आपको फिर समझाने में आसानी हो। इसको मैं यहां कर लेता हूं। थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा बताइए, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो हमें ध्यान देना है एंगल ए में। एंगल ए बराबर कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा, है कि नहीं। इसलिए एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसलिए एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। एंगल ए जब 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसलिए मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ बनाऊंगा। इसीलिए एंगल ए बराबर 0 डिग्री होगा तो इसलिए चलिए वहां भी इसलिए नहीं बनाऊंगा, वहां भी नहीं बनाऊंगा, हटाओ यहाँ, हटाओ, यहाँ करता हूं मैं, ठीक है। इसलिए एंगल ए जब 0 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री रखने पर, यानी थीटा का मान बढ़ेगा तो डिग्री यहाँ 90 में से 90 जाएगा तो 0 बच जाएगा, यानी ये एंगल 0 हो जाएगा। ये एंगल 0 होने का मतलब है कि ये वाला जो भुजा है ये भुजा इधर की ओर आ जाए, यानी ये भुजा भी घट जाएगा। इसका थीटा का मान घटेगा तो ये भुजा भी थीटा का मान यहाँ बढ़ गया तो 90 में से 90 घटेगा तो ये भी भुजा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ लिखूंगा मैं थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो एंगल ए बराबर 0 डिग्री होगा तो, है ना, भुजा बीसी जो है ना, क्या होगा बताइए, भुजा बीसी क्या होगा, एंगल ए बराबर 0 डिग्री होगा तो इसलिए बीसी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो भुजा बीसी का मान है वो क्या आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। तो बीसी का मान 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये एंगल सी और एंगल बी ये दोनों क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बिंदु सी तथा बी क्या हो जाएंगे, समपाती, क्या हो जाएंगे, समपाती होंगे। तो बिंदु बी और बिंदु सी जब समपाती होंगे तो भुजा ए बी और भुजा ए सी, या बिंदु सी बिंदु बी इधर आ जाएगा तब भुजा ए बी और भुजा ए सी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अतः ए बी बराबर भुजा किसके हो जाएगा, बीसी के। ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के हो जाएगा। यहाँ समीकरण में क्या दे दूंगा, 1 दे दूंगा। समीकरण क्या दे दूंगा, 1। अब मुझे क्या करना है, यहाँ ध्यान देना है, मान को रखना है, 90 डिग्री से काम करना है मुझे। कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो यहाँ मैंने एंगल ए की जगह पे क्या रखा है मैंने, 0 डिग्री। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ये थीटा मान लेते हैं। अब ये थीटा बराबर एंगल सी की जगह पे मान रखेंगे, थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। एंगल सी पे विचार करके, किस पे विचार करके, एंगल सी पे विचार करके। मैंने दिखाया यहां से है लेकिन विचार यहां से करेंगे क्योंकि अगर इसको थीटा कर देंगे तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं।
तो अब ठीक है, टेंशन ले बात कोई आवे अब एंगल सी में, ठीक है, सी में थीटा बराबर कितना डिग्री होने से 90 डिग्री है कि नहीं। तो इसीलिए अब हमें निकालना है साइन थीटा का। तो लिखेंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच। P बाई एच, सी पे विचार कर रहे हैं तो P बाई एच का मतलब ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। इसीलिए साइन मुझे कितना डिग्री का निकालना है, 90 डिग्री का। तो साइन 90 डिग्री अगर यहां रखा मैंने, तो साइन 90 डिग्री ए बी, ए बी जो है, ए बी कितना है, ए बी कितना है हमारा, ए बी तो हमारा ए बी ही है। तो मैं ए बी किसके बराबर था, यहाँ बी सी के बराबर है। तो ए बी की जगह पे ए बी दे दूंगा। तो फिर साइन सी इक्वल टू लंब बटा कर्ण, यानी ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी है, और ए सी की वैल्यू, ए बी बराबर यहाँ किसके होगा, ए सी के होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों बराबर होगा ना, ए बी बराबर ए सी। यहाँ आपको लिखा क्या हुआ है, ए बी बराबर बी सी लिखा गया, नहीं, ए बी बराबर ए सी। अब चलिए ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है। तो यहाँ मैं ए बी की जगह पे क्या दे दूंगा, ए सी बाई ए सी। ये दोनों कटेगा कितनी मर्तबा, एक मर्तबा, है कि नहीं। कहाँ से, समीकरण 1 से। यहाँ पे मैं लिख दूंगा समीकरण 1 से ए बी बराबर क्या है जी, ए सी है। तो यहाँ लिखूंगा मैं, अतः साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया बच्चे, 1, यानी साइन 90 डिग्री कितना आ गया मेरा, 1 आ गया। ठीक।